इस दो तस्वीर को देख सकते हैं, एक अमेरिका का तस्वीर है तो दूसरा हमास के गाजा पट्टी का तस्वीर है। हमास के गाजा पट्टी को निस्तो नाबूद करने के लिए बम बरसाए गए थे और हवाई हमले भी किए गए थे। उनको निस्तो नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया था। वहां मरने वालों की संख्या 45,000 से अधिक बताया गया है, जिससे मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ आपदा का मार ऐसा अमेरिका झेल रहा है, इस पर काबू पाने की हर वो कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी कोशिश नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिका पिछले 8 दिनों से धधकती आग में झुलस रहा है और अब तक मरने वालों की संख्या 32 बताया गया है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब तक आग पर कोई भी काबू नहीं पाया गया। लॉस एंजलिस से लेकर के कैलिफोर्निया आग के चपेट में आ गए थे और कई इमारत जलकर खाक हो गया था। अब तक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 35,000 घर झुलस कर खाक हो गए थे, कई गाड़ी भी तबाह हो गए थे और आग पर काबू पाने के लिए अमेरिका सरकार हर वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोशिश भी नाकाम साबित हो रहा है। गाजा पट्टी की बात किया जाए तो अमेरिका का इशारा पाकर इजराइल ने इतना बम बरसाए थे कि गाजा पट्टी निस्तो नाबूद हो गया था और पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। सबसे ज्यादा बेकसूर लोगों का मौत हुआ था और दूसरी तरफ अमेरिका में आपदा ऐसा आया कि अमेरिका पूरी तरीके से टूट गया हुआ, घुटनों पर आ गया। अमेरिका की कोशिश नाकाम साबित हो रहा। अमेरिका का मदद करने के लिए कई देश सामने आए थे और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 8 दिनों से आग पर काबू पाने की हर वो कोशिश नाकाम साबित हो रहा और 32 लोगों के मौत की पुष्टि की गई है। 45,000 घर जलकर खाक हो गए। अमेरिका सरकार बेबस और लाचार नजर आते हैं, क्योंकि अमेरिका की बात किया जाए तो दुनिया का सुपर पावर देश कहलाता है और आग पर काबू पाने में विफल साबित हो रहा है। आग पर काबू पाने की हर वो कोशिश नाकाम साबित हो रहा है। मंगलवार की सुबह तेज हवाओं के कारण आग दूसरे शहर को भी चपेट में ले लिए थे और कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आए थे। आग पर काबू पाने के लिए कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और पानियों से आग को फैलने से बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी कोशिश नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिका पर यह तोहमत लगाया जा रहा है कि अमेरिका का इशारा पाकर इसराइल ने गाजा पट्टी को निस्तो नाबूद किया था, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा था। आज उसी का नतीजा है कि अमेरिका आग से झुलस रहा है और अमेरिका आग पर काबू नहीं पा रहा है। 8 दिनों से यह आग लगा था और 8 दिनों से अमेरिका आग के सामने बेबस लाचार हो गए थे। दोनों देश के तस्वीर में अंतर यह है कि एक को तबाह किया गया था और दूसरा को तबाह करने के लिए आपदा आया था और आपदा में इस तरीके से तबाह बर्बाद हो गया कि कभी अमेरिका सोचा भी नहीं होगा कि उनके देश में आग लग जाएगा और आग पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो जाएगा। आग पर काबू पाने के लिए कई देश इनका मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए।